रमजान में जाइए शियों की मस्जिद पे पड़ा रहेगा ताला, उसमें से झांको तो अंदर मिलेगा कोई काला। ये 8 पढ़ता है और कहता बिदअत फारूकी माज़ल्ला। 20 रकात तरावी जिस पर उम्मत का इजमा हो चुका है, ये हरामुद दहर खबीस। ये हमारा सुन्नी मुसलमान बेचारा अभी 2 महीने बाद रमजान आ रहा, इमाम साहब को जियारत होती नहीं, इमाम साहब को पता ही नहीं मोहल्ले में कौन कौन सुन्नी मुसलमान है। लेकिन रमजान में जब पहला रमजान आए तो इमाम साहब को सबकी जियारत हो जाती है। एकदम बन ठन के टिप टॉप में 1000 रुपए की चप्पल पहन कर आता है। बाद में जब 20 रकात पढ़कर आकर देखता है तो वहां मस्जिद के बैतुल खला की चप्पल रखी, तो वो लेकर भागा है जो 8 रकात पढ़ रहा था। हाँ, ये बहुत बड़ा चोट्टा है। हाँ, ये 8 रकात तरावी पढ़ने वाला गूगल का मुकल्लिद। तुम अहले हदीस बोलते क्यों यार? 1000 बार मैंने समझा। अहल के मतलब वाले, हदीस मतलब हदीस वाले, जैसे अहले बैत घर वाले, अहले हदीस हदीस वाले। तो इस गरीब का नाम सिर्फ अहले हदीस है। मौलाना क्या कह रहे थे? पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। अगर कोई नाम फाजिल रख ले तो इसका मतलब क्या? उसने मदरसे में बाकायदा दरसे निजामी पढ़ा है? उस गरीब का नाम सिर्फ मोहम्मद फाजिल है। जैसे गुलाब जामुन, ना उसमें गुलाब होता है ना जामुन होता है। गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल है, दोनों में से कुछ नहीं होता। उस गरीब का नाम सिर्फ गुलाब जामुन है। इसका नाम सिर्फ अहले हदीस है। ना ये अहल है ना इसके पास हदीस है। इसका नाम सिर्फ अहले हदीस है। हाँ, आप बताओ, पैदा हुआ अंग्रेज के जमाने में 3 दिसंबर को मौलवी सनाउल्लाह, मौलवी हुसैन बटालवी ने मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के मौके पर एक लंबी चौड़ी अर्जी लिखी मलिका आलिया की खिदमत में कि ऐ मलिका आलिया, लोग हमें बागी, फसादी, वहाबी, लहाबी कहते हैं। एक अच्छा सा नाम हमने सोचा है, अहलुल हदीस, अहले हदीस। अगर आप ये नाम हमें अता करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। तो 3 दिसंबर को मलिका विक्टोरिया ने इंग्लैंड में मोहर मारी। ठीक है, आज से इन अक्ल के यतीमों को एक नाम हमने दे दिया, वो नाम है अहले हदीस। अच्छा, एक बात देखो, अल्लाह ताला बातिल को मार कैसे देता है? आपको पता है 3 दिसंबर कौन सा दिन है? वर्ल्ड हैंडीकैप डे। यानी जिस दिन हाथ पैर से माजूरों के लिए हमदर्दी का दिन है ना, हाथ पैर से माजूर लोगों के लिए हमदर्दी जताने का दिन, टीचर्स डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे डे होते ना। वर्ल्ड हैंडीकैप डे है 3 दिसंबर को, और उसी दिन दिमाग से पैदल लोगों को अहले हदीस नाम मिला। अच्छा, नाम दिया अंग्रेजों ने। अब उसके बाद ये देखो, अलमारी सजा कर बैठा है, कमसली यहमिलु अस्फारा। कुरान ने कहा गधे के ऊपर किताब रख दो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके अंदर लिखे हुए मजमून से वो वाकिफ है। उसका काम तो सिर्फ ढोना है। ये बड़की अलमारी रखा है, सऊदिया चला गया, झापक झुआदारी रख लिया, वहां से भोजपुरी अरबी सीख लिया। आइन काफ हा, हमने सऊदी में नहीं देखा। तो एक बात बताओ, सऊदिया आदम से लेकर रसूल पाक तक जितने नबी आए उनमें से किसी नबी का नाम सऊदिया है क्या? कि जितनी किताबें अल्लाह ने आसमान से उतारी उसमें से किसी एक किताब का नाम सऊदिया है? कि फिक़ही मज़ाहिब में से किसी एक मजहब का नाम सऊदिया? तो तू ये क्या बोलता है? हमने सऊदी में नहीं देखा। तो नहीं देखा तो मत देख, हम क्या करें? हमने सऊदिया का थोड़ी कलमा पढ़ा है, हमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। सऊदिया में हेलोविन देखा, सऊदिया में थिएटर बन रहे, सऊदिया में जुए खेले जा रहे, औरतों को लाइसेंस मिल रहा है। यहूदी अब मस्जिद नबवी में आ रहे, मस्जिद हराम में आ रहे, तो तू सऊदिया की चाटते रहे, हमें सऊदिया से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये बना अंग्रेज के दौर में। अब देखो, नाम भी कितना अच्छा रख लिया, अहले हदीस, हदीस वाले, माशाअल्लाह। लेकिन एक बात इनसे जरूर पूछना, है ना तुम्हारे मोहल्ले में? अब पक्का मेरे जाने के बाद मौलाना ज़ैनुद्दीन मुनाजरे के लिए कुल बुलाएंगे, जाने के बाद ही मुनाजरा आता है। कह रहे हैं
अच्छा, वो चैलेंज किए। अरे तो मैं आया हुआ हूं, है कोई मुनाजिर साहब? अरे कोई बैठा है भाई? आज मुझे भी बहुत जोर से मुनाजरा आया है। ऐसा कचूमर बनाऊंगा बेटा, फिर मुनाजरे का नाम ही नहीं लोगे। तुमसे 50 बार कहा मैंने, मैं मुफ्ती अख्तर साहब की तरह नर्म दिल आदमी नहीं हूं। मजहब व मसलक के बारे में कोई रियायत नहीं है। हाँ, तो बहरहाल अब देखो, ये पैदा हुआ अंग्रेज के दौर में। अब पैदा होने के बाद नाम रख लिया अहले हदीस। अब जिन्होंने हदीस का इनकार किया वो बन गए अहले कुरान, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी फिक़ा का इनकार करने वाले अहले हदीस और हदीस का इनकार करने वाले अहले कुरान, और दोनों एक नंबर के जाहिल जपट। कॉलेज के लौंडे उर्दू भी हिज्जे करके पढ़ेंगे। एक साहब मेरे पास आए, बोले आपसे मुनाजरा करना है। तो मैंने कहा अभी फौरन, बोले फिल फौर करना है, अभी करना है, और मैं भागने नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई 2-4 रटी रटाई बातें फसीहुद्दीन साहिब की तरह। तो मैंने कहा बैठो। तो बोले देखिए काम कीजिए, पहले तो आप मुझे वाईफाई दीजिए। तो मैंने कहा मुनाजरे का वाईफाई से क्या लेना देना? तो बोले मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, आप नेट का कनेक्शन दीजिए, अभी मैं निकालूंगा सारी हदीस और सारी दलीलें। तो मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह, अगर 8-10 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो ये जितने मुज्तहिद लोग हैं, मुहद्दिस लोग हैं, ये तो सब यतीम हो जाएंगे बेचारे। तो अच्छा, मैंने कहा चलो ऑन करो वाईफाई। और जैसी वाईफाई ऑन करे, उनकी रगे खबासत फड़क गई। कहा मौलाना कितना गंदा नाम रखा है आपने। मैंने कहा कौन सा? बोले सनी लेओनी। अभी मैंने कहा गधे, वो सुन्नी लाइन लिखा है, सनी लेओनी नहीं लिखा। अब उसके बाद निकाले रफा यदैन की हदीस। अब वो जितनी हदीस पेश करे, देखो अगर रफा यदैन की 2 लाख भी हदीसें याद है, मुफ्ती मुजम्मिल साहब और सारे उलमा भी सुन ले, आइम्मा हजरात, अगर रफा यदैन की 10 लाख भी हदीसें हो तो उसूल यह है कि हमेशा हुजूर का आखिरी अमल लिया जाएगा। कौन सा? अगर हुजूर ने पूरी जिंदगी रफा यदैन किया, लेकिन आमिना के लाल ने दुनिया से जाते जाते जो नमाज पढ़ी, अगर वो बगैर रफा यदैन की थी तो अल्लाह की कसम रफा यदैन मनसूख है, मनसूख है, मनसूख है। इसलिए कि उसूल यह है, कौले नबी फहमे सहाबी, नबी के कौल को सहाबा के फहम के मुताबिक समझना है। नबी के कौल को सहाबा के फहम के मुताबिक समझना है। हुजूर ने अगर तर्क कर दिया तो मनसूख है, मनसूख है। अब एक साहब मुझसे बहस करने आए, कहा मौलाना आप बहुत चिल्लाते हैं हमारे बारे में, बताइए रफा यदैन मनसूख कहाँ लिखा है? मैंने हदीस पेश की, बोले मनसूख है ये दिखाइए। अब मैं आपको एक मिसाल दूं। सुबह सुबह आप दुकान पर जाएं, ढेर सारा सामान लेने के बाद ऐसा करें कि 1000 की नोट दें। फिर दुकानदार कहेगा अरे यार सुबह सुबह क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, 500 की दो। तो आप बोलना नहीं भाई, ये तो इंडियन गवर्नमेंट की नोट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मोहर लगी है, गवर्नर की साइन है, हिंदुस्तान की 14-15 भाषा इस पे लगी है। वो कहेगा सारी बातें ठीक है, लेकिन ये चलन में नहीं है, इसका मतलब ये मनसूख है। तो आप वहां कट हुज्जती करना, दिखाओ इस पे लिखा है ये मनसूख है। तो आप कहेंगे अबे बेवकूफ, इसके मनसूख होने की दलील ये है कि मुल्क का मार्केट इसे कबूल नहीं कर रहा, तो ये इसके मनसूख होने की दलील। तो कहेंगे नहीं आप दिखाओ इस पे लिखा है क्या मनसूख। ऐसे ही जो कह रहे हैं कि हदीस के साथ मनसूख दिखाओ, अबे बेवकूफ, जब उसे इमाम आजम अबू हनीफा ने नहीं लिया, इमाम मालिक के नजदीक भी रफा यदैन नहीं है, इमाम मालिक के नजदीक भी रफा यदैन नहीं है, तो इसका मतलब वो मनसूख है। अब ये 2 टके के अहले हदीस और अहले कुरान, ना अहले हदीस किसी फिरके का नाम है, ना अहले कुरान किसी फिरके का नाम है, बल्कि ये मुसलमानों के 2 इल्मी तबकों का नाम है, जिन्होंने कुरान की खिदमत की, जिन्होंने हदीस की खिदमत की। लेकिन अफसोस इस 14वीं सदी में जाहिल और टुच्चे लोग अहले हदीस बने थे। अहले हदीस का मतलब मालूम है आपको? जिसको 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ याद है, उसको कहते हैं अहले हदीस। इसको बाप दादा लकर दादा का नाम पूछ लो, नहीं बताएंगे।
जिसको अपने बाप दादा लकड़ दादा का नाम याद नहीं, वो अहले हदीस माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। चंद हदीसें रट्टा मार लिया और समझ रहा मैं अहले हदीस हूं। अबे बेवकूफ, अहले हदीस होना बंद हो गए। वो जमाने खैरुल कुरून में थे और नबी ने अपनी उम्मत को सुन्नत पे अमल के लिए कहा है, हदीस के लिए नहीं। फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की हदीस पे अमल करो। मगर ये तो कह रहे हैं हदीस सुन्नत एक है। हाँ, हदीस सुन्नत को एक कहने में बहुत बड़ी धांधली है। ये ऐसे ही है कोई आपसे सौदा करे हाथी का और थमा दे आपको बटेर, कोई सौदा करे हीरे का और थमा दे कोयला। देखो हर सुन्नत हदीस है लेकिन हर हदीस नहीं है। और अहले हदीस कोई बन ही नहीं सकता। अहले हदीस बनने की सूरत में जो हदीस नबी के साथ खास है उस पर भी अमल करना पड़ेगा, मनसूख पर भी अमल करना पड़ेगा जिनका हुक्म खत्म हो गया। इसलिए बेटे अहले हदीस मत बनो, अहले सुन्नत बनो। नबी ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मियाते शहीद। फसादे उम्मत के वक्त जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब। नबी ने हदीस की बात कही। कितने होशियार और कितने स्मार्ट। मैं जब फारिग हुआ था नए नए, उस दौर की बात है, तकरीबन 20, 22, 25 साल पुरानी बात है। मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, हल्की हल्की दाढ़ी आई थी, 4-5 लौंडे आए बिल्कुल इन शर्ट के अंदर टाई वाई लगाकर। तो वो समझे कोई ऐसे ही जनरल आदमी होगा। तो आए, सलाम वलाम किया, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, आप नमाज पढ़ते? तो मैंने कहा ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया मैंने जो आप इतने खुश हो रहे? नहीं, बोले माशाअल्लाह क्या बात है, आप इतने खूबसूरत भी हैं। तो मैं समझ गया कितने काबिल हैं। तो मैंने कहा बोलिए क्या बात है? बोले नहीं माशाअल्लाह बहुत दिल को सुकून हुआ आपको नमाज पढ़ता देखकर, लेकिन ये जो हाथ इधर था ना, थोड़ा सा ऊपर होता तो हदीस पे अमल हो जाता। और ये पैर में जो आप ये चूजा जाने की जगह रखे है ना, जगह इतनी रखी है कि कुर्बानी का दुम्बा बीच में से निकल जाए। तो बोले बाकी कुछ नहीं भाई, हमारा तो काम ये है पहुंचा देना। आय हाय। तो बोले, मैंने कहा भाई तुम कहना क्या चाहते हो? बोले हम तो बस कहना ये चाहते हैं कि आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ये मदनी नमाज नहीं है, ये तो कूफी नमाज है। मैंने कहा अच्छा, नमाज भी शहरों की होती है? तो एक काम करो, मैं बंबई वाला हूँ, मुझे बंबई वाली सिखा दो। बोले मौलाना आप समझे नहीं, आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ये हनफी नमाज, ये नमाज रसूलुल्लाह वाली नहीं है। गैर मुकल्लिद है इस मजलिस में, और नहीं होंगे तो सुन रहे होंगे। सुन लो बेटा, इस्लाह के जज्बे से सुनो, अच्छे के लिए बता रहा हूँ, सुन लो। बोले मौलाना आप जो नमाज पढ़ रहे हैं ये तो हनफी नमाज है। असल में हनफी और होता है, मोहम्मदी और होता है, समझे आप? जैसे कोई कहे कलकत्तवी और होता है, बंगाली कोई और होता है। तो इस मौके पे बेवकूफी करके कहना हाँ, कभी मत हाँ कहना। अबे जो कलकत्तवी होगा वो लाजिमन बंगाली होगा, लाजिमन बंगाली होगा। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तानी कलकत्तवी हो जाए? ये कितना बड़ा हराम खोर है। मलिका विक्टोरिया क्या नापाक दूध पीकर पलने बढ़ने वाला, बताओ, हनफी को मोहम्मदी से लड़ा रहा है, हनफी को मोहम्मदी से लड़ा रहा है। अबे बेवकूफ, तुमको इतनी समझ नहीं है कि हनफी छोटी निस्बत है, मोहम्मदी बड़ी निस्बत। खुदा की कसम जो हनफी है वो यकीनन मोहम्मदी है। अब तो मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, सब हनफी हो ना, दोनों हाथ उठाकर कहो या इमाम आजम। हाँ, अब फख्र करो इमाम आजम को। देखो फिक़्ह हनफी जो है ना, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के शागिर्द कौन? अब्दुल्ला इब्ने मसूद। अच्छे से दिमाग में बिठा लो, गिरा बांध लो, आधे मुनाजिर बन जाओ। कल से गैर मुकल्लिदों का जीना हराम करो, हराम खोरों का जीना हराम कर दो। ये मत समझो ये पढ़े लिखे होते, इनको सिर्फ गाढ़ा गाढ़ा आइन हा काफ निकालना आता है। ये मखारिज के कुतुब मीनार पे खड़े होकर आज़ाए बदन को हरकत दे के आइन हा काफ निकाल सकते हैं। अंदर से पूरे खाली है, अंदर से पूरे खाली है, कुछ भी नहीं आता जाता।
और जितना इल्म इनके पास है वो तो हमारे बतौर ज़कात दिया हुआ, बतौर। अरे यार चलो मैं खड़े होकर तुम्हें बताता हूं, तकरीर करता हूं आज कायदे से। असल में 26 को मुनाजरा भी है ना, इन्हीं से। शेख फजीलतुल शेख चिल्ली, इनकी पूरी जमात के पास जितना इल्म है ना वो 100 में से 2.5% हनफियों से बतौर भीख मिला। देखो इनके सबसे बड़े आलिम मियां नजीर हुसैन दहलवी शाह इसहाक हनफी के शागिर्द हैं, शाह इसहाक हनफी के शागिर्द हैं। शाह साहब जब मक्का चले गए तो उनकी गद्दी को कब्जा कर लिया और वहीं से गैर मुक़ल्लिदियत को फैलाया। उन्हीं का शागिर्द है मिर्जा गुलाम कादियानी। मिर्जा गुलाम कादियानी हनफी नहीं था, गैर मुक़ल्लिद से नबी होने का दावा किया। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही, इंटरनेट पे जा रही है, सही बात है कि नहीं उड़ीसा वाले? हाँ आप सुनो। फिर इनके बहुत बड़े आलिम सनाउल्लाह अमृतसरी दारुल देवबंद से पढ़ा हुआ, दारुल देवबंद फिक़ह हनफी पढ़ाता है। इनका आज भी बहुत बड़ा आलिम मेराज रब्बानी बराव शरीफ हनफी बरेलवी मदरसे का पढ़ा हुआ, और इनका एक बहुत बड़ा आलिम जलालुद्दीन कासमी हिंदुस्तान में ये दारुल देवबंद का पढ़ा हुआ है। यानी इनको जितनी इल्म की भीख मिली है वो सब हनफियों से मिली है। भीख हमसे ली और हम ही को गुर्राने लगे, वाह तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकिर आजब खाने गुर्राने वाले। कहते हनफियत और है मोहम्मदियत और है, हनफी और है मोहम्मदी और है। रसूलुल्लाह के शागिर्द है अब्दुल्ला इब्ने मसूद। जब ये कूफा आए तो आज मुझे भी लोग कहते हैं कूफी कलीम, मैं नहीं चिढ़ता। अरे इसमें चिढ़ने की बात क्या है? हजरत उमर के इरशाद पर हिजरी 17 में साद इब्ने अबी वकास ने कूफा शहर की बुनियाद रखी। कूफा में 1,500 सहाबा तशरीफ लाए और मेरा इमाम आजम अबू हनीफा कूफा में पैदा हुआ। मुझे कोई टेंशन नहीं, सूफी की जगह कूफी कहो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कूफा आए, तो कूफा जब आए तो रसूलुल्लाह से इल्म किसने लिया? अब्दुल्ला इब्ने मसूद से। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से किसने लिया? अलकमा ने। अलकमा से इल्म किसने लिया? इब्राहिम नखई ने। इब्राहिम नखई से इल्म किसने लिया? हम्माद ने। हम्माद से इल्म किसने लिया? इमाम आजम अबू हनीफा ने। इमाम आजम अबू हनीफा की गद्दी पे कौन बैठा? मोहम्मद बिन हसन अश-शेबानी बैठे। अब मुझे बताओ कि फ़िक़ह हनफी ये अलग कैसे हुई? ये शुरू भी मोहम्मद से है, ये खत्म भी मोहम्मद पर है। फ़िक़ह हनफी अव्वल से आखिर तक फ़िक़ह मोहम्मदी। नहीं समझे? तो हमारी फ़िक़ह की किताब है दुर्रे मुख्तार, और एक इनकी है नुज़ुलुल अबरार, जिसमें लिखा है ठंडी का जमाना है, सुबह सुबह आप मस्जिद में गए, आवाज नहीं आई लेकिन निकल गए मौलाना वसीउर रहमान मसला बता दीजिए, आवाज नहीं थी, बू भी नहीं थी, लेकिन निकलना महसूस हुआ। तो हजरत ने कहा कुछ नहीं, वजू करना पड़ेगा। वो बैठा है दीन में आसानी पैदा करने के लिए। जब उसने तरावी को हाफ कर दिया, कुर्बानी को 4 दिन कर दिया, मनोरंजन के लिए औरतें मस्जिद में लेकर आओ, जितनी आसानी है सब वही मिलेगी। हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है, हदीस में नहीं है। लोग भी खुश, खामोखा क्यों हम तकलीफ उठाए जब हदीस में है ही नहीं। एक औरत थी, सीने में दर्द महसूस हुआ तो अपने सहेलियों से कहा बहुत दर्द हो रहा, क्या करें? तो बोले जाओ हार्ट के डॉक्टर के पास, बहुत बड़े डॉक्टर है, वहां जाओ तुम्हारा इलाज होगा। गई डॉक्टर के पास तो कहा मेरे दिल में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा बेवकूफ, तुमको किसने कहा औरतों को दिल होता है? औरतों को दिल होता है? बिल्कुल नहीं होता औरतों को दिल। एकदम खुश। अरे जब दिल होता ही नहीं है तो हार्ट अटैक का खतरा का? जब दीन में है ही नहीं तो हम करें क्यों? दुआ जरूरी नहीं है। इतने फास्ट मस्जिद में आएंगे, 25 लोग खड़े होते हैं एक सफ में। अब ये जब खड़ा हुआ तो 11वां नहीं खड़ा हो सकता। टोपी जरूरी नहीं है,
बुखारी की हदीस है, अम्र इब्ने सलमा ने बगैर पजामे के नमाज पढ़ाई। जी हाँ, और सहाबा ने नमाज को दोहराया नहीं। तो बेटे आपको इतना ही मालूम है टोपी जरूरी नहीं है। कलीम हनफी से सुन लो, बुखारी की 16 आने सही हदीस है, पाजामा भी जरूरी नहीं है। आप तो अहले हदीस हो ना, आपको तो हदीस पे अमल करना चाहिए। हम तो सुन्नत वाले, हम तो उसी हदीस पे अमल करेंगे जो बुखारी में 4 हदीसें हैं खड़े होकर इस्तिंजा करने की, बैठकर करने की एक भी नहीं है। लेकिन सुन्नत कौन सा, खड़े रह के करना कि बैठ के? तो हम सुन्नी है, हम बैठ के करेंगे। लेकिन कल से अगर कोई भी जलवा पाड़ा का अहले हदीस बैठकर पेशाब करे, कान पकड़कर उठाओ हराम खोर, या तो दिखा दे कि बैठ के पेशाब करने की हदीस बुखारी में, या हमसे देख ले खड़े रहकर पेशाब करने की बुखारी में हदीस। तू अहले हदीस है तो हदीस पे अमल कर। और हदीस सुन्नत एक चीज बिल्कुल नहीं है। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि बड़ी आसानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते जा रहे। मौलाना से मसला पूछा गया कि हजरत बहुत ठंडी लग रही है, वजू का मन नहीं कर रहा, कुछ गुंजाइश थोड़ी बहुत, नजराना बढ़ा देता हूँ। मौलाना कहेंगे अबे कमबख्त मैं आलू बेचूंगा, टमाटर बेचूंगा, दीन नहीं बेचूंगा। वजू करना पड़ेगा, वजू करना पड़ेगा। लेकिन वहां फरमा रहे जब तक बम की तरह न फूटे वजू नहीं टूटता। बड़ा मजबूत वाटर प्रूफ वजू होता है गैर मुकल्लिदों का। हाँ भाई, उनका मसला मनी खाना पाक है तो मनी कस्टर्ड खिलाइए शेख साहब को, मनी कस्टर्ड बनाकर खिलाओ। बड़ी आसानी, बड़ी छूट दीन के अंदर। कुर्बानी 4 दिन, चलो 4 दिन किया तो किया। बड़े जानवर में 7 हिस्सा, छोटे में 1 ही होता है। लेकिन फरमाते नहीं, जमात गुरबाए अहले हदीस के इमामों पेशवा मुफ्ती अब्दुल सत्तार दहलवी फतावा सत्तारिया में नेट पर देखो कि पूरे घर की तरफ से अगर एक मुर्गी भी ज़बा की गई तो कुर्बानी हो गई। उससे भी ज्यादा डिस्काउंट लोगों को खींचना है, जमात बढ़ाना है, सऊदिया में दिखाना है। तो बोले एक अंडा भी अगर पूरे घर की तरफ से कुर्बान किया गया तो कुर्बानी हो गई। तो एक जगह मैं तकरीर कर रहा था हमारे देहात में, तो मैंने कहा यार बकरे का मुंह तो किबले की तरफ करते, अंडे का मुंह कहां करें? बकरे में 3 हिस्सा होता, अंडे में क्या करें? बकरे की दुआ होती है, अंडे की दुआ। तो एक बुढ़ा उठा बोलता मौलाना दुआ है ना उसकी, आपको नहीं मालूम? मैंने कहा कौन सी दुआ? बोले गोल गोल अंडा, न जानू मादा न जानू नर, बिस्मिल्लाहि अल्लाह। बताओ, अहले हदीसों ने अंडे की कुर्बानी जायज कर दी तो लोगों ने दुआ कर ली। आसानी डिस्काउंट है नहीं, हदीस में नहीं है, सही हदीस में नहीं, माशाअल्लाह सिहा सित्ता में नहीं है, सही हैन में नहीं है। अब बैठा रहेगा लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें और सुन्नी देख के डर जाता है। आप क्या समझे? अरे गधे के पीठ पे किताब, ये सिर्फ किताबें अलमारी में रख के तकलीद का इनकार कर रहा है। इस हराम खोर को ये नहीं मालूम किताबों के लिखने वालों के गले में भी तकलीद का पट्टा था। इन किताबों के लिखने वालों के गले में भी, थोड़ी देर इजाजत है ना बोलने की? ये बहुत देर नहीं बोलूंगा। जैसन तुहार मलीदा वैसन हमार फातिहा। समझे कि नहीं समझे? तो बहरहाल अब देखो बैठा हुआ माशाअल्लाह, बहुत होशियार, बहुत चतुर, सुन्नी बच्चे को पकड़ेंगे, खलल डालेंगे। देखो मेरे पास तो हदीस है, ऐसे हाथ बांधना चाहिए, रफा यदैन करना चाहिए, आमीन चिल्लाना चाहिए, फातिहा खल्फल इमाम, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए, उंगली को बार बार यूं करना चाहिए। आपके पास कुछ है बताइए ताकि हमारी इस्लाह हो जाए। आला हजरत फरमाते शहद दिखाएं, जहर पिलाएं, कातिल डाइन शोहर को, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। अब ये आता है इमाम साहब को पूछता है, इमाम साहब के पास टाइम कम रहता, प्रोग्राम बहुत अटेंड करने हैं, मदरसा पढ़ाना है, दिखा देते हैं बाहर शरीयत से। फिर वो जाता है, देखो बाहर शरीयत, अरे वो शरीयत के बाहर का दिखा दीजिए तुमको, शरीयत के अंदर का हम दिखाएंगे। तो बाहर शरीयत का मतलब शरीयत के बाहर होता है बे गदहुल लजी।
अब इसको हदीस का चस्का लगा, हदीस में हदीस में हदीस में। आप समझते हैं ये बहुत बड़ा आमिल बिल हदीस है। खुदा की कसम ऐसा नहीं है। जितनी किताबें इसने रखी है ना, ये सब के सब मुकल्लिदों की किताबें। अच्छा, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, गैर मुकल्लिदों से पूछो यार। तुम कहते हो अल्लाह ने 2 हाथ दिया, 2 चीजें हदीस कुरान, 2 आँख दी है, एक से कुरान देखो, एक से हदीस, 2 कान दिए, एक से कुरान सुनो, एक से हदीस, 2 पैर दिए, एक से कुरान की तरफ चलो, एक से हदीस की तरफ। जबान तो एक ही दी है, उसका क्या करें? इमामों पे भौंके? अच्छा चलो, जब हदीस कुरान काफी है तो तुम्हारे मौलवी ने ढेर सारी किताबें क्यों लिखी? नुज़ुलुल अबरार, फतावा सत्तारिया, फतावा उलमा अहले हदीस, फतावा सनाइया, ढेर सारी किताबें तुम्हारे मौलवियों ने क्यों लिखी? जब हदीस कुरान काफी है तो तुम्हारे मौलवी किताब क्यों लिखते? नहीं लिखना चाहिए। हर शख्स के घर में हदीस कुरान पहुंचा दो, एक कुरान करीम, एक 6 हदीसों का सेट, भाई पढ़ और अपना बेड़ा गर्क कर, जैसा समझ में आए समझ ले। क्योंकि तुम्हारे यहाँ किसी की मानी जाती नहीं। गैर मुकल्लिद कौन? एक अच्छा नारा दे रहा हूँ, हाजिर हैं आप लोग? आपसे कोई पूछे अहले हदीस कौन, बोलना जिसने कुछ पढ़ा ना हो, जिसका कोई बड़ा ना हो, जिसने कुछ और जिसका कोई। जी, ये इतने बड़े बुकरात है, किसी को कुछ समझते ही नहीं। इनके उलमा ने कहा दीन में तकलीद हराम है, किसी की मानो मत, डायरेक्ट हदीस कुरान पढ़ो और जैसा समझ में आए दीन पर चलो। पूछोगे तो तकलीद हो जाएगी। तो जब इमाम आजम अबू हनीफा जैसे की तकलीद नहीं की जा सकती है तो 14वीं सदी के टुच्चे मौलवियों की तकलीद करोगे? बहरहाल, अब इसने लाइब्रेरी में जितनी किताबें रखी है ना, ये सब के सब मुकल्लिदों ने लिखी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोचिए, इतनी किताबें लिखने वालों ने तकलीद का इनकार नहीं किया। ये 2 टांग का जानवर 14वीं सदी में पैदा होने वाला, ज़माने रिसालत से 1500 साल बाद ये कैसे दीन पर तहकीक करेगा? अगर दीन पर तहकीक करोगे ना बेटा, एक हदीस के तहकीक में 50 साल निकल जाएंगे। तहकीक नहीं होगी। हम एक बात कहते, रोटियां पकी है, अल्लाह दीन देने वाला, नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, और इस उम्मत के पहले शख्स अबू हनीफा दीन लिखने वाले, दीन को मुदव्वन करने वाले, दीन को जमा करने वाले, और उनके जरिए जो दीन आया है उस पे पढ़ो, अमल करो, और उन्होंने जो उसूल बनाए हैं उसकी रोशनी में उलमा नए नए मसलों को हल करेंगे। तुम्हारा काम है उलमा को फॉलो करना। ये कहता नहीं किसी को फॉलो मत करो, डायरेक्ट हदीस कुरान पढ़ो। ये इतनी गुमराहियत की दावत है, खुदा की कसम लोग गुमराह हो रहे हैं। मैंने एक वाकया कई बार सुनाया और सच्ची का वाकया, और खुदा की कसम मबनी बर हकीकत है, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ एक बच्चा था, पान पट्टी पे बैठता था, अच्छा खासा सुन्नी था, सारा कुछ चल रहा था, टेप में बजते रहती नातें वगैरह वगैरह। अब गुजर बसर नहीं हुआ तो माँ ने सब बेच बाच के उसको सऊदिया भेज दिया कि बेटा तुम सऊदिया जाओ, वहां से कमा के हमको पैसा भेजो। अब ये सऊदिया गए तो वहां जाने के बाद इनका मन नहीं लग रहा था। वहां का जो बड़ा बड़ा रोटी होता है खबूस, वो हलक में इनके उतर नहीं रहा था। तो ये अम्मा को हर दिन फोन करते, अम्मा हमको बुला लो, अम्मा हमको बुला लो, हमारा मन नहीं लग रहा। अम्मा कहती खबरदार मरदूद वहीं रहना, आना मत, बहुत कर्जा हुआ है तुम्हारे पीछे। तो अब इसने सोचा कैसे क्या आइडिया लगाऊं कि अम्मा मान जाए और मुझको हिंदुस्तान बुला ले। तो इसने क्या किया, 2-4 ठूक खबूस वहां से पार्सल भेजा कि अब अम्मा जब खाएंगी खुद ही समझ जाएंगी और हमको बुला लेंगी। अब जब इन्होंने खबूस भेजा, 2-3 दिन बाद फोन लगाया कि अब देखे अम्मा का जवाब क्या आता। अम्मा बोलती बेटा वो जो तबर्रुक तुम सऊदिया से भेजे थे ना, वो पूरे मोहल्ले वाले लेकर गए, हमको तो कुछ बचा ही नहीं, तुम अब की बार 10-20 खबूस भेजना। तो अब ये समझ गए अब कोई चांस नहीं, अब यहीं रह के हदीस कुरान की तहकीक करो। तो अब इनको मिल गया एक मुतव्वा कुतव्वा, वो लाल रुमाल वाला, फार्म की मुर्गी, वो चोंच वाला होता है ना। तो फिर उसने जो है इनको मुस्नद इमाम अहमद दे दिया और 2-4 ठूक किताब दे दिया, अरबी में बोलना सिखा दिया, लुगत वगत बता दिया चुगत को कि देखो लुगत में ऐसे ऐसे निकाला जाता है। और माशाअल्लाह सऊदी की तेज हवाओं में दाढ़ी शरीफ रख ली उन्होंने, और फिर भूल गए कि मैंने दाढ़ी रखा है, यह नीचे तक दाढ़ी आई। जब वो तशरीफ लाए तो मैं सोच रहा था या अल्लाह, ये फ़ज़ीलतुश शाइख़ हफ़ीज़हुल्लाह साहब जब इस्तिंजा जाते होंगे तो एक में नाड़ा एक में लोटा, तो ये दाढ़ा कौन संभालता होगा। हमने सऊदी में नहीं देखा अम्मा।
बताओ कैसे कैसे पाजामा लोग हैं। हज के मौके पे बुखारी की हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी दाढ़ी हाथ में पकड़ के फरमा रहे हैं कि लोगों, नबी ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें पस्त करो। आपने ये कहकर एक मुश्त से जो जायद थी काट दिया। हज उम्रा के मौके पे ये अमल इसलिए किया कि लोगों को पता चल जाए कौले नबी, फहमे सहाबी क्या है। नबी के कौल को सहाबी समझता है कि वहाबी समझता है। ये 3 मील का यहूद छाप दाढ़ा रख लिए। अब वहां से आए, अब माशाअल्लाह माथे पे शामी कबाब भी है और चुगत का मुंह नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ से जो बाल उगे उसके, ये यहाँ से आँख के नीचे से कुछ दिख ही नहीं रहा। जरा से होंठ दिख रहा, नाक दिख रही, आँख दिख रही, इतनी सी पेशानी, वो भी पूरी काली हो गई। अब जब आए तो बोले अभी अम्मा हमारा शादी करा दो, और शादी वादी बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन याद रहे मुत्तबाए सुन्नत, मुत्तबाए सुन्नत चाहिए। फसीहुद्दीन साहब बोलते ना मुत्तबाए सुन्नत। अब बहुत हेरे, बहुत तलाशे, बहुत जुस्तजू की, बहुत खाक छानी, तब जाकर एक लड़की कायदे की हमारे मोहल्ले की मिली। नमाज रोजे की पाबंद, शादी हो गई, दोनों खुश, दोनों हैप्पी। अब उसके बाद जब शादी हो गई तो लड़की भी नमाज पढ़ रही है। ये मुहद्दिस साहब, मुज्तहिद साहब, मुहक्किक साहब क्या कहें, ये भी माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं। जाकर लहरा कर आते हैं, जरा जल्दी जाते हैं, असर को 1 घंटा बाकी तो पहले ही चले जाते हैं। मुहक्किक लोग हैं ना, आ जाते हैं। फिर देख रहे हैं खातून नमाज पढ़ी। एक दिन औरत ने नमाज नहीं पढ़ा तो मुहक्किक साहब की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, नमाज नहीं पढ़ी जोहर की। तो कहा देखते हैं असर में। फिर जब ये असर जल्दी पढ़ के आए, देखा इन्होंने असर नहीं पढ़ी। फिर देखा मगरिब नहीं पढ़ी। अब मुहक्किक साहब की तबीयत छटपटाई, कहा ए जी तुमने जोहर असर मगरिब क्यों नहीं पढ़ी? औरत ने कहा दरअसल बात यह है कि आज मैं पढ़ने की हालत में नहीं हूँ। तो कहा देखो हमसे बकराती मत झाड़ो, हम सऊदिया में इतने साल रहे हैं और मुस्नद इमाम अहमद बगैर जेर जबर के हमने पढ़ी है, हमको मत समझाना, तुम हमको मत समझाना। अरे औरत ने कहा मैं इस हालत में हूँ, नमाज मुझ पे नहीं है। कहा किसी हालत में नमाज मुआफ नहीं है। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हर हाल में नमाज पढ़नी पड़ेगी। औरत ने कहा वो अबू दाऊद की हदीस ठीक है, लेकिन हमको आ रहा है। बोले आ रहा हो चाहे जा रहा हो, नमाज तुमको पढ़नी पड़ेगी। तो औरत समझी शायद इनको बात पूरी तरह समझी नहीं। देखो ये सच्ची का वाकया। तो औरत ने कहा मैं इस वक्त हैज की हालत में। तो बोले इससे क्या होता है? हदीस में अल्लाह के नबी का फरमान है ला तुक़बलु सलातु हाइज़िन इल्ला बिख़िमार। हैज वाली की नमाज नहीं होती जब तक ओढ़नी ना ओढ़े, ओढ़नी ओढ़ ले नमाज हो जाएगी। तो औरत ने कहा मैं पूरा लिहाफ, पूरा कंबल भी ओढ़ लूं तब भी नमाज नहीं होगी। तुम पगला गए हो क्या जी? तुम कैसे हमको नमाज पढ़ने बोल रहे? बोले वो कुछ नहीं, यहाँ रहना है तो मुत्तबा कुरान और सुन्नत बनना पड़ेगा। और वो जिहालत और तकलीदाना जहनियत रखना हो तो निकलो यहाँ से। जब तक तकलीद की जंजीर तोड़ कर नहीं तोड़ोंगी नहीं, मेरे पास मत आना। अब औरत भी परेशान, आज तक तो यही मसला सुनी थी, अब ये तो हदीस दिखा रहा, वो भी अरबी में पढ़ के सुना रहा। क्या सही है क्या गलत है? औरत मायके आ गई। अब पानी भरते भरते सहेलियों से कहा एक ठो मसला बताओ तो। कहा क्या? बोले इस तो कहा ऐसा ऐसा मसला। औरतों ने कहा देखो हम तो लीपना पोतना खाना बनाना ये सब जानती है, अब हदीस का बात है तो मुफ्ती कलीम जानते हैं ना, तो उनसे ज्यादा तो हमको हदीस कुरान नहीं आता। बोले उन्हीं के पास चलो। बोले मसला तो मुझे भी पता है नहीं, लेकिन मेरा शोहर सऊदिया से पता नहीं कौन किताब पढ़ के आया, अरबी में बोलता है कि ऐसी हालत में ओढ़नी ओढ़ लो नमाज हो जाएगी। तो लोगों ने कहा एक काम करो, इसका हल जो है वहीं पर मुफ्त दिमागी इलाज करते हैं, पैसा भी नहीं लेते, और जितने भी अड़ियल सड़ियल किस्म के हैं जिनका पहला माला खाली है या गोबर भरा है निकाल कर भेजा घुसा देते। वही है कलीम हनफी साहब। अब आए कलीम हनफी के पास, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है। तो हमने कहा एक काम करो तुम ससुराल जाओ और हमको बुला लो चाय पर। पहले तो तुमको शादी करनी नहीं चाहिए। अब हम एक ट्राई मारेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह ने तौफीक दी तो ठीक, वरना बगैर तलाक के वापस आ जाओ, हलाले की भी जरूरत नहीं, किसी सुन्नी सही अकीदा से शादी कर लेना।
हमने कहा जाओ, अब ये गई। अब उसके बाद हमको इन्होंने बुलाया, जब हम गए तो वहां से फजीलतुश शेख साहब इतना बड़ा फेतुल उलूम लेकर तशरीफ ला रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि माशाअल्लाह, पता नहीं मदीना यूनिवर्सिटी के शेखुल हदीस है कि जामे अजहर के रईसुल जामिया है। जब तशरीफ लाए, एक हाथ से मुसाफा, तो मैंने कहा 2 हाथ से मुसाफा बाद में इनको समझाता हूँ, अभी मामला ज्यादा गर्म है, बैठ जाइए। तो मैंने कहा खैरियत है। बोले मौलाना खैरियत वैरियत सब बाद में, अगर इसके वकील बनकर आए हो किताबुल्लाह हदीस रसूलुल्लाह, 2 ही बात मैं जानता हूँ, बाकी तीसरी बात मैं नहीं जानता हूँ, उसी के रोशनी में हमसे बात करना। मैंने कहा जी उसी के रोशनी में बात करूंगा। जरा ये बताइए कि औरतों मर्द की नमाज में कुछ फर्क है? बोले कोई फर्क नहीं है, बुखारी की हदीस है, ये नंबर इंटरनेशनल नंबर, ये लोकल नंबर, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देखते हो। नबी का ये फरमान औरत और मर्द दोनों के बारे में है ना। ये तो इमाम अबू हनीफा ने अलग तरीका निकाला है, औरतों की ऐसे मर्दों की ऐसे, वरना हदीस की रोशनी में कोई फर्क नहीं। इतना बोलकर फातिहाना नजरों से मेरी तरफ दांत की भीख मांग रहे थे। अब क्या बोलेंगे मुफ्ती साहब? तो उनको पता ही नहीं मुफ्ती साहब कितने चतुर आदमी है। हमने कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप तो बहुत अच्छी हदीस बोलते। बोले इतने साल सऊदिया में रहा हूं और गला साफ करने में इतना वक्त लगा है मुझको। तो मैंने कहा अगर औरतों मर्द की नमाज में कोई फर्क नहीं है तो मुहद्दिस साहब ये बताइए, अगर किसी आदमी के बाल लंबे हों और वो जूड़ा बांध ले, नमाज होगी? बोले ना 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 ना, सुनने नसई की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हरगिज कोई लंबे बालों वाला अपने बालों का जूड़ा ना बनाए वरना नमाज ना होगी। मैंने कहा अगर औरत जूड़ा बनाए? तो बोले औरत की हो जाएगी। मैंने कहा अभी आप कह रहे तो कोई फर्क नहीं। बोले हाँ एक फर्क है, एक। मैंने कहा अच्छा, मर्द अगर टोपी ना पहने तो नमाज होगी? बिल्कुल हो जाएगी, इसकी तो कई अहादीस है, फलाना ये नंबर फलाना। मैंने कहा नंबर रहने दो, नंबर रहने दो, हम खुद मुहद्दिस आदमी, हमको कहा तुम नंबर बता रहे हो यार। और मैंने कहा अगर औरत बगैर दुपट्टे के पड़े? ना 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 ना, उसका इतना पतला दुपट्टा हो कि बालों की स्याही नजर आए तो उसकी नमाज नहीं होगी, बगैर दुपट्टे के कैसे होगी? तो मैंने कहा अभी तो आप कह रहे तो कोई फर्क नहीं। बोले नहीं मुफ्ती साहब ये 2 ठो फर्क है। अब उनको कई फर्क में गिनवाता गया तो उसके बाद नरम हुए फजीलतुश शेख साहब। फिर मैंने कहा वो सब छोड़ो, आप बीवी को इस हालत में नमाज के लिए क्यों कहते हो? बोले हजरत मैं क्या गलत कहता हूँ, रुकिए अभी मैं हदीस लेकर आता हूँ। अंदर गए, अबू दाऊद लाए, तो मैंने उनसे पूछा हदीस आज से है? नहीं, बोले हदीस तो 1500 साल से। तो मैंने कहा औरतें आज से है? बोले औरतें भी 1500 साल से। तो मैंने कहा 1500 साल में नबी ने, सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, औलियाए उम्मत ने, सुलहा ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमाए रब्बानीकीन ने, किसी ने नहीं समझा। डायरेक्ट नबी का तुमको कोई कॉल वॉल आया था, इस हदीस का ये मतलब है जो तुम समझे हो? तो बोले हुजूर इसका क्या मतलब है? हाइजिन इल्ला बिखिमार, कि बगैर दुपट्टे की नमाज नहीं होती हैज वाली की। अरे मैंने कहा गदहुल लजी, यहाँ लुगवी माना मुराद नहीं है, लुगत में कहते हैं हाइजिन बमाना जिसे हैज आ रहा हो। हदीस में लुगवी माना मुराद नहीं है। हदीस का मतलब यह है कि बच्ची जो 9 साल के पहले की है, बालिग नहीं है, वो नमाज बगैर दुपट्टे के पढ़ेगी तो चल जाएगा, लेकिन 9 के बाद वो बालिग होती है। और बालिग उसे इस हालत में वो बालिग होती है जब उसे महीना शुरू हो जाए। तो अब जब महीना शुरू हो गया तो वो बालिग हो गई, तो ये जवान हो गई। इस जवान लड़की की नमाज बगैर दुपट्टे के नहीं होती। यहाँ हाइजिन बमाना बालिगतिन है। तुमको हदीस समझ में आती है? बोले हुजूर ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे। तो मैंने कहा बेटे ऐसे ही गलती कर करके खुद से हदीस कुरान समझ समझ के तुम लोग अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। अल्लाह के लिए अपने हाल पर रहम खाओ। खुदा की कसम मुझे बताओ ए जलवा पाड़ा के मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, साहबा किराम लाए ना केरला से, फिर मसूद सालार गाजी लाए, गरीब नवाज लाए, बादशाह ने इस्लाम लाए, सूफिया लाए, उलमा लाए।
तो जितने लोग इस्लाम लेकर आए वो कोई ना कोई तकलीदी मजहब लेकर आए, फिक़ही मजहब लेकर आए कि नहीं आए। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले हनफी, इस्लाम फैलाने वाले हनफी, इस्लाम की इशाअत करने वाले हनफी, हदीस की शरहें लिखने वाले हनफी, मदारिस बनाने वाले हनफी, कुरान की इशाअत करने वाले हनफी। इसी हिंदुस्तान में 500 उलमा ने मिलकर एक किताब लिखी, फतावा आलमगीरी, जो दुनिया के हर इस्लामी कोर्ट के अंदर फतावा रज़विया और फतावा आलमगीरी, ये 2 किताबें रखी जाती है। मुझे बताओ, जिस जमाने में बादशाह औरंगजेब ने 500 उलमा से ये फ़िक़ह की किताब लिखवाई, उस वक्त उसके रद में किसी ने कोई रिसाला, कोई पॉम्पलेट, कोई किताब निकाली? यानी उस वक्त भी इनका वजूद नहीं था। गौर कर रहे हैं कि नहीं आप? उस वक्त भी इनका वजूद नहीं था। ये अंग्रेज का मनहूस कदम पड़ने के बाद ये गिरोह नापाक पैदा हुआ, और गिरोह नापाक पैदा होने के बाद बड़े बड़े इमामों पर भौंक रहा है, हाथ साफ कर रहा है। जैसे राबजी सहाबा पर भौंक रहे, मौलाई सहाबा पर भौंक रहे, वैसे ये गैर मुक़ल्लिद लौंडे बड़े बड़े इमाम, खास तौर से इमाम आजम अबू हनीफा पर भौंक रहे। मैं एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात खत्म कर दूं। अभी आप फज्र में जाएं मस्जिद में, मौलाना मुईनुद्दीन की इक्तिदा करें। अभी ये हालत क़याम में है, आपको ख्याल आ गया, अचानक कुरान की आयत याद आ गई, फस्तबिकुल खैरात, नेकी में आगे बढ़ो। आप रुकू में चले गए, कुछ बुरा किया, इमाम रुकू में है, आपको आयत याद आ गई, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो। आप सजदे में चले गए, कुछ बुरा किया। नबी फरमाते हैं, जो इमाम पर सबकत करे वो गधा बनाकर उठाया जाएगा क़यामत में। मैं सोच रहा हूँ, या अल्लाह, जिसको उड़ीसा से बुलाकर मोहल्ले वालों ने इमाम बनाया हो और जिसकी इमामत पर हर वक्त तलवार लटक रही है, पता नहीं कब फारिग कर दिया जाए। निकाह नहीं पढ़ाया फलाने का, आउट। फलाने का जनाजा नहीं पढ़ाया, आउट। फलाने से क्यों मिला, आउट। जिसकी इमामत पर तलवार लटक रही हो, जो तनख्वाहदार इमाम हो, जिसे मोहल्ले वालों ने इमाम बनाया हो, उसकी मुखालिफत करने वाले को अल्लाह अल्लाह क़यामत में अल्लाह गधा बनाएगा। जिस इमाम आजम अबू हनीफा को उम्मत के तमाम बड़े बड़े औलिया ने इजमाअन इमाम बनाया हो, जिसको रसूलुल्लाह ने इमाम बनाया हो, कि जब आप कब्रे अनवर पर गए, सलाम अर्ज किया, ऐ रसूलों के सरदार आप पर सलाम हो, कब्रे अनवर से जवाब आता है, ऐ मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलाम हो। मैंने तकरीर की, एक साहब ने कहा, मौलाना बात सब सही है लेकिन नाम आया कुरान में। मैंने कहा किसका? बोले अबू हनीफा का। नाम आता तो हम भी मान लेते। मैंने कहा शादी हुई है? बोले हाँ, 4 ठो बच्चा है। मैंने कहा जिससे शादी किए हो उसका नाम आया है कुरान में? बोले उसका नाम क्यों आएगा, कुरान में तो है निकाह करो। तो हमने निकाह किया। तो मैंने कहा कुरान में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अम्र वालों की इताअत करो, सबका नाम थोड़ी आएगा। अम्र वालों की इताअत करो, मुज्तहिदीन की इताअत करो। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं यहाँ इससे मुराद उलमा है, हुक्काम नहीं है, इससे मुराद उलमा है। तो कुरान ने कहा इल्म वालों की इताअत करो, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पता न हो तो इल्म वालों से पूछो। इमाम आजम अबू हनीफा जो हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में विसाल फरमाया, 45 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ी, जिसने 12,93,000 मसाइल उम्मत के सामने जमा करके रखे हो, जिसने 55 हज अदा फरमाए हैं, जिसके तकवा का ये आलम हो, अल्लाह अल्लाह। किताब उठाकर पढ़ो। इमाम यजीद बिन हारून रहिमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत आलिम को फतवा कब देना चाहिए? इमाम आजम के दुश्मन है, मुवाफिक नहीं है, मुखालिफ है। फरमाते हैं, पहले मुखालिफ थे, फरमाया जब आदमी अबू हनीफा जैसा मुत्तकी हो जाए तब उसे फतवा देना चाहिए। लोगों ने पूछा उनमें क्या तकवा है? कहा सुनो, मैं उनके साथ एक जनाजे में गया, बहुत तेज धूप थी, सारे लोग एक घर के छांव में खड़े हो गए। लोगों ने कहा हुजूर आप आ जाइए। इमाम आजम ने फरमाया नहीं, इस घर वाले ने मुझसे कर्जा लिया है, अगर मैं इसकी छांव में खड़ा रहूं तो ये सूद है, ये पैसे पे ज्यादा इंटरेस्ट हासिल करना है। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ जो इतना मुत्तकी परहेजगार हो कि बवक्ते वफात अपने बेटे हम्माद से कहता है कि मेरे पास 5 करोड़ की अमानतें हैं, जब मैं दुनिया से जाऊं तो फला फला को देना। अरे कुत्ते के पिल्ले, तुझे अगर 500 रुपए दिए जाए तो 4 आदमी ले जाना पड़ता है वसूल के लिए। उस जमाने में जिसके पास 5 करोड़ की अमानत हो, मुझे बताओ जो लोगों के दुनियावी मामलात में
खयानत न करता हो वो हदीसों कुरान में खयानत करेगा? तुम्हारी माएं तुम पर रोए, जो दुनियावी मामलात में खयानत ना करता हो वो हदीस और कुरान में खयानत करेगा। शराफत से रहो, हिसाब में रहो, सुन्नी हो सुन्नी बनकर रहो, सहाबा अहले बैत पाक का अदब करो, न खारजियों की तरह अहले बैत पाक से बुग़्ज़ रखो, न राफजियों की तरह सहाबा से बुग़्ज़ रखो, न गैर मुक़ल्लिदीन की तरह अइम्मा अरबा से बुग़्ज़ रखो, खास तौर से इमाम आज़म अबू हनीफा। आज कन्फर्म कर लो, हमारी पहचान मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, ये हमारी पहचान है। मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, बरेलवी। हनफी तो देवबंदी भी बनते हैं, वो हनफी नहीं मनफी है। हाँ, उनकी हनफियत से हमें क्या लेना? जो मोहम्मदी ना हो तो हनफी बनकर करें क्या? ठीक है, ये हमारी पहचान है। अब लोग कहेंगे काफी था मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, अब इससे आगे क्या जरूरत थी आपको? भाई जरूरत ये थी, मैंने वहां भी बताया था टिकिया पाड़े में कि 50-60 साल पहले आप जाएंगे तो घी के 2-4 नाम नहीं थे, बस एक ही नाम था, घी था, सिर्फ घी था। लेकिन बाद में जब मार्केट में डालडा आया तो फिर अब जरूरत पड़ गई कि घी को कुछ नाम दिया जाए। पहले गाय एक ही थी, देसी गाय। जब जर्सी गाय आई 40-40 लीटर दूध देने वाली, तब जरूरी था कि ओरिजिनल गाय को किसी नाम से पहचाना जाए। जब मुर्गियां एक ही किस्म की थी जो 20 दिन अंडे पर बैठकर घोल घोल कर बच्चे निकालती थी, बाद में टेक्नोलॉजी, बड़ी मशीनें आ गई, इधर से कच्चा उधर से बच्चा, इधर से कच्चा उधर से बच्चा, सारे लाल रुमाल वाले एक पिंजरे के अंदर जमा हो जाते हैं। फार्म के मुर्गे फटाक से अल्लाह में, फुर से अल्लाह में, झट से अल्लाह में। मुर्गी की भी जरूरत है, तो अब जरूरत हुआ कि जो ओरिजिनल है उसको देसी कहा जाए। देसी मुर्गी, देसी गाय, देसी घी। घी का पहले नाम देसी नहीं था, जब डालडा आया तब घी को क्या कहा जाने लगा? हम सुन्नी ही हैं, लेकिन जब और सुन्नी, हनफी बनकर देवबंदी आया तो जरूरी है कि जो ओरिजिनल हो उसके लिए एक नाम रखा जाए। तो ओरिजिनल के लिए बरेलवी रखा गया। वहाबी मर जाएगा, देवबंदी मर जाएगा, अपने आप को बरेलवी नहीं कहेगा। मौलाई मर जाएगा, नशेड़ी मर जाएगा, पीर साहब मर जाएंगे, अपने आप को बरेलवी नहीं कहेंगे। इसलिए कि बरेलवी होने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, ऐसे कोई बरेलवी नहीं बनता। सच्चा आशिक रसूल, सच्चा सहाबी, सच्चा अहले बैत का चाहने वाला, सच्चा इम्मा दीन का चाहने वाला। आज का ये मुबारक जलसा जो बच्चों ने मुनाकिद किया है, पैगाम लेकर उठिए, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत और मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा पर सख्ती से कायम रहना। और ये 2 टके के गैर मुकल्लिदों को बाद में आके ठोकूंगा कायदे से। 2 ऐलान सुन लो कायदे से। पीछे जाओ बेटा, वहां खड़े रहो। गेट के पास कुछ बच्चे स्कैनर और कूपन्स लेकर खड़े हैं, ठीक है? अब देख रहे हैं आप खानकाहों से राफजियत बढ़ रही है, मदरसे तो बहुत है, जामियात तो बहुत है। मैं मुंबई में खानका बना रहा हूँ, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? इजाजत है? तो ऐसी बातों से हवा में नहीं बनाना, खला में, फजा में नहीं बनाना, जमीन पर बनाना, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो जाहिर सी बात है वो कूपन्स है, तो सबसे पहले आप टूटेंगे 50 वाले पे, 100 वाले पर। ऐसा जुल्म मत कीजिए, उसमें 500 का भी कूपन है। अपने माँ बाप को इसाले सवाब के नाम से, मुर्शिदों को इसाले सवाब के नाम से, सरकार इमाम आज़म हजरत सैयदना अमीर मुआविया अबू बकर सिद्दीक को इसाले सवाब के नाम से कूपन लेते जाएं। 500, 200, 100, और जिनके पास नहीं है वो 50 का लेते जाए। और जिनके पास कैश नहीं है, स्कैनर है, स्कैनर के ऊपर आप अपनी रकम भेजें, लेकिन जरूर दें। गेट पर बच्चे खड़े रहेंगे, जाते जाते आप जरूर हिस्सा लें। और दूसरा ऐलान ये, 26 तारीख को मेरा मुनाजरा हैदराबाद की सरजमीन पर। आप देखना चाहते हैं ना तो मेरे चैनल में आ जाओ भाई। अहले सुन्नत का सबसे बड़ा चैनल इस वक्त 1,10,000 के करीब फॉलोवर्स है उसका, व्हाट्सएप। आपको काम ये करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद, माशाअल्लाह, व्हाट्सएप ओपन करने के बाद अपडेट्स में जाना है। अपडेट्स लिखा होता है,
वहां जाकर ऊपर देखो कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, वहां टाइप करो सुन्नी, SUNNI सुन्नी। नीचे बहुत सारे नाम आएंगे, जो सुन्नी जमीयतुल अहनाफ आएगा उस पर क्लिक कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को दबाइए, फॉलो लिखा फॉलो दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, उसकी लिंक को स्टेटस पे सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। इस चैनल से हर सुन्नी को जोड़िए। अभी रद्दे देवबंदिया शुरू है, फिर अहले हदीसों का मैं अलिफ बे से जो शुरू करूंगा तो यहाँ तक लेकर जाऊंगा, और जितना मैं ठोकता हूँ इन गैर मुकल्लिदों को शायद ही कोई ठोके। तो चैनल से जुड़ जाइए और जाते जाते खानकाह हनफिया के लिए ताउन कीजिए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में मुझसे कोई गलती खामी हुई हो, मैं अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगता हूँ और तमाम हाज़िरीन सामईन के सामने तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर रह गुज़र पे शम्मा जलाना मेरा ये है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। खानका के लिए जल्दी ताउन कीजिएगा।